नमस्कार मित्रों, आपने बिल्कुल सही समझा। एक ही फंड लेकिन रिटर्न अलग अलग। देखते हैं माजरा क्या है। यहाँ ज्यादा देर न लगाते हुए आपको बता देता हूँ, ये जो चार फंड आपको शो हो रहे हैं, इस चार नहीं है एक्चुअली, ये दो फंड ही है। ये HDFC मिड कैप और ICI का ब्लू चिप कंजर्वेटिव फंड, ये दोनों भी सेम ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वो हम आगे समझेंगे। जैसे समझ लेते हैं, कोई ए पर्सन ने HDFC के ये वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और कोई बी ने HDFC के ये वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया। फिर ICI में भी सेम, ए और बी दोनों म्यूचुअल फंड सेम ही है, ये समझ लीजिए। पहले मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, ये जो है ये एक म्यूचुअल फंड है और ये जो है वो दूसरा म्यूचुअल फंड है। ये है HDFC मिड कैप फंड और ये है ICI का ब्लू चिप फंड। अभी इसमें हम देखते हैं आगे कि रिटर्न कैसा है, मतलब 10 साल में कितना रिटर्न का डिफरेंस है। सिर्फ 10 साल में, डायरेक्ट 10 साल ही लेते हैं हम 1 2 3 4 5 साल नहीं लेते हैं, सिर्फ 10 साल ही लेते हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1% का ही डिफरेंस है कि ये जो कैटेगरी में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है ए पर्सन को, ये बी पर्सन के मुकाबले सिर्फ 1% ज्यादा मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1%। और सेम यहाँ भी है, सिर्फ 1% इसको 10 साल के बाद, वो भी 10 साल के बाद। तो अभी ये हमको कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये लेफ्ट वाले या राइट वाले? तो अभी देखते हैं हम ये इसमें ही देखते हैं। तो जैसे कि ये और ये फंड में डिफरेंस क्या है अभी हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इसमें। ये डायरेक्ट फंड है और ये है रेगुलर फंड, छोटी सी मैंने हाईलाइट की है, देख सकते हैं आप। ये भी डायरेक्ट फंड है और ये है रेगुलर फंड। अभी ये डायरेक्ट और रेगुलर फंड है क्या? डायरेक्ट फंड मतलब हम डायरेक्ट AMC से खरीदते हैं, डायरेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी से। जैसे किसी का ग्रो में अकाउंट हो गया, एंजल में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्रोवाइड किया जाता है। तो सपोज मानो कि मुझे या आपको किसी को म्यूचुअल फंड पता है कौन सा लेना है, और थोड़ा थोड़ा बहुत ही थोड़ा नॉलेज है, और हम सर्च कर सकते हैं आराम से कौन सा म्यूचुअल फंड कैसे देखना है कि कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है। थोड़ा सा भी नॉलेज है तो हम डायरेक्ट ही उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, डायरेक्ट फंड में। और हमको कुछ भी बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, मतलब जैसे 1% है हम, तो हम डायरेक्ट जाएंगे कोई भी एजेंट के पास, और एजेंट या बैंक, अभी तो बहुत बैंक का भी हो गया है, तो बैंक में जाते हैं तो ऐसे भी करवा देते हैं। बैंक पे या कोई भी एजेंट के पास से हमने अगर ऐसे भी चालू करवाई तो ये ही प्रोवाइड करेंगे रेगुलर फंड। ये कभी डायरेक्ट फंड प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये जो डायरेक्ट फंड होते हैं वो प्रोवाइड करते नहीं है, क्योंकि इसमें इसका कमीशन नहीं रहता है डायरेक्ट में। अभी ये कमीशन मतलब में 1% का डिफरेंस कितना मायने रखता है वो हम आगे देखेंगे। क्योंकि अभी ये वीडियो देखने लोग को लगता होगा सिर्फ 1% के लिए इतना वीडियो हम देखें। सिर्फ देख लीजिए वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब तो दूर की बात है, वो बाद में डिसाइड कर लेना आप। सिर्फ आप देख लीजिए वीडियो, 1% का ही हम डिफरेंस देखेंगे 10 साल के बाद क्या होता है ना वो। अभी चलिए हम आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट जो मतलब में रिटर्न में डिफरेंस कितना आता है ना वही देखते हैं। हम डायरेक्ट एक्सेल सीट में ही देखते हैं, इसको हम डायरेक्ट एक्सेल सीट के ये देखते हैं। HDFC का डायरेक्ट और रेगुलर फंड है, ये ICI का डायरेक्ट फंड है रेगुलर। 10 साल के बाद डिफरेंस कितना है? सिर्फ 1% का, सिर्फ और सिर्फ 1% का डिफरेंस है। अभी रिटर्न में कितना गैपिंग आता है ये सब 1% का, तो देख सकते हैं। अगर किसी ने HDFC मिड कैप डायरेक्ट फंड में 10 साल के बाद 10 साल तक इन्वेस्ट किया होता डायरेक्ट फंड में, तो उसको मिलते 49 लाख। और किसी ने रेगुलर सेम कैटेगरी HDFC मिड कैप, सिर्फ और सिर्फ उसने कोई एजेंट या कोई बैंक से या किसी थर्ड पार्टी से लिया है, तो इसको मिलेगा रिटर्न 45 लाख। करना कुछ नहीं है, सेम ही है, मतलब मैं सिर्फ कहाँ से परचेज किया उसका ही डिफरेंस है। तो 10 साल के बाद आपको 3,20,000 का डिफरेंस आता है।
अभी आप एक्सेल सीट आराम से देख सकते हैं पॉज करके। मैं जो भी है ये 8 मतलब जो है वो मैं आपको नहीं स्टेप बाय स्टेप नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। और वैसे भी मेरी न्यू चैनल है तो कोई इतना ज़्यादा देखेगा नहीं, तो मैं आपको सिर्फ 10 साल का और 25 साल का डिफरेंस दिखा देता हूँ। अभी सेम कैटेगरी में हम देखते हैं 25 साल का रिटर्न। तो 25 साल के बाद HDFC मिड कैप का 25 साल के बाद डायरेक्ट फंड का रिटर्न, और ये HDFC मिड कैप का 25 साल के बाद रेगुलर फंड का रिटर्न। डिफरेंस देखिए आप सोचेंगे, मतलब आपको ट्रस्ट नहीं आएगा, लेकिन आप ये अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। डिफरेंस देखिए 3,45,00,000 3.5 CR का डिफरेंस है। हमने सिर्फ इतनी ही गलती की है कि हमने रेगुलर फंड चॉइस किया, डायरेक्ट फंड चूज नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती सिर्फ इतनी है, दूसरा कुछ है ही नहीं। और ये जो अभी हमने डिफरेंस देखा वो आप आराम से SIP कैलकुलेट करके आराम से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अभी ये जो HDFC मिड कैप थे वो तो उसका तो रिटर्न 10 साल के हिसाब से हमने निकाला है तो बहुत ज़्यादा था। तो अभी कंजर्वेटिव जैसे कि ICI ब्लू चिप फंड वो कंजर्वेटिव है, निफ्टी और सेंसेक्स को भी मुश्किल से बीट कर सकता है ये फंड, उसका ही हमने लिया है। तो यहाँ अभी इसका डिफरेंस देख लीजिए, सेम कैटेगरी में डायरेक्ट और रेगुलर का डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए। 10 साल के बाद 1,83,000 और 25 ईयर के बाद 87 लाख। अभी इतना डिफरेंस है सिर्फ डिसीजन गलत लेने का है। अभी कोई बोलेगा सर हम मतलब हमको पता ही नहीं है कैसे क्या करना है क्या नहीं, कौन सा लेना है कौन सा फोन लेना है, कुछ भी पता ही नहीं तो हम क्या करें, उसकी बात भी सही है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अभी आपको समझना चाहिए, मेरे 2 वीडियो आगे के हैं उसमें भी हमने देखा है कि अगर कुछ नॉलेज नहीं है तो किस में इन्वेस्टमेंट कर देना है हमको, उसमें भी रेगुलर डायरेक्ट आते हैं इंडेक्स फंड में भी, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये सब चाकम जाड़ में नहीं पड़ना है, हेडेक नहीं लेना है, तो आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट के अगर आपको अपने हिसाब से सर्च करना है म्यूचुअल फंड कौन सा लेना है कौन सा नहीं, तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं। अभी आपको ज़्यादा लंबा टाइम नहीं करूँगा मैं, जल्दी देखते हैं हम। तो चलिए अभी हम आ गए मनी कंट्रोल की वेबसाइट से। अभी यहाँ जैसे ये कैटेगरी वाइज है सब कुछ, हर कोई कैटेगरी का म्यूचुअल फंड यहाँ अवेलेबल है, उसका डेटा अवेलेबल है। तो अभी हमने देख लिया, ये देख सकते हैं आप कि जैसे मिड कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, अभी बहुत ही पॉपुलर है, हर कोई फंड यहाँ अवेलेबल है। अभी इसमें से आपको कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है वो भी थोड़ा कंफ्यूजन है। तो अभी जस्ट हम देख लेते हैं जैसे कि लार्ज कैप फंड, अभी हम देखते हैं कि लार्ज कैप फंड में हमको इन्वेस्टमेंट करना है या फ्लेक्सी कैप फंड में। चलिए कोई बात नहीं, वो तो कभी कोई भी ले लेता है। अभी फ्लेक्सी कैप फंड हम लेते हैं। अभी तो देखिए ये ओपन हो गया फ्लेक्सी कैप फंड। अभी यहाँ क्रिसिल का रेटिंग भी देख सकते हैं आप, जिसका रेटिंग अच्छा है और थोड़ा बहुत आप रिसर्च करते हैं। और हाँ, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई शार्प रेशियो देखो वो देखो, हाँ देखना चाहिए, 100% देखना चाहिए, ये देखिए वो देखिए, लेकिन इतना देखने के बाद सबसे पहले तो हम रिटर्न ही देखेंगे। पहली बात तो है रिटर्न मिलेगा तो, या शार्प रेशियो के काम अचार डालेंगे। एक्सपेंस रेशियो का भी हम, एक्सपेंस रेशियो तो वैसे तो वो तो अलग चीज है, शार्प रेशियो अल्फा बीटा वो सब चीजें वो अलग अलग ही पहलू है, वो सब मिला के हमको रिटर्न मिलेगा तो ही हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। हमको कुछ मत मायने, अल्फा जनरेट होगा तो ही हम म्यूचुअल फंड में या कहीं भी किसी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका हमको कुछ मतलब ही नहीं बनता। दूसरा ये सारा रेशियो देखो, टर्नओवर रेशियो देखो क्या है, वोलेटिलिटी कितनी है, वो सब कुछ है, इसके लिए तो रिटर्न ज्यादा है ना, वरना तो रिटर्न भी ज्यादा है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ मेरा आप देख सकते हैं कर्सर है वहाँ। तो अभी ये कौन फ्लेक्सी कैप फंड है, तो यहाँ से यहाँ देख सकते हैं। हाँ, इसमें आपको मैं एक चीज दिखा दूँ, अभी डायरेक्ट और रेगुलर की हमने बात की ना, तो अभी दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है ना,
ये अच्छा हुआ, इसमें हम मुझे शो हो गया। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्लेक्सी कैप फंड है। अभी ये देखिए आप, ये जो है वो रिटर्न 3 साल का है, बरोबर। ये है डायरेक्ट फंड का रिटर्न, और ये है सेम सेम स्कीम है, और ये है रेगुलर फंड का रिटर्न। अभी जो हमने देखा ना, अभी देखिए ये सेम ही है, एडी बैंक ऑफ बड़ौदा फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसका रिटर्न देखिए 3 साल में ही इतना डिफरेंस है। 3 साल में इसमें 29% है, और 3 साल में रेगुलर का 27% है। तो अभी ये 2% का डिफरेंस है रेगुलर और ग्रोथ में। हमने तो सिर्फ 1% का कैलकुलेशन किया है, यहाँ दो दो का डिफरेंस है, 2% का डिफरेंस है सिर्फ 3 साल में ही। तो अभी लंबे व्यू में तो मतलब 10 साल, तो अभी ये उसकी एज नहीं हुई है इतनी, ये फंड की 3 साल से पहले आया था। तो 10 साल का डेटा नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऊपर आप यहाँ के इसमें डायरेक्ट और ग्रोथ दोनों में क्लिक किया हुआ है, डायरेक्ट और रेगुलर, सॉरी, डायरेक्ट और रेगुलर दोनों में। तो ये इसमें पूरे फंड आपको दिखेंगे। और ये पूरा कहाँ है ना, कि मतलब आपको सर्च करने से नहीं मिल रहा है, तो मैं इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। मनी कंट्रोल तो वेबसाइट आप सबको पता ही है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको, बहुत ही नॉर्मल है, आप सर्च कर सकते हैं। और अभी आपको अगर ये सेक्टराइज मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट ना दिखेंगे, जैसे आपको लगे कि भाई ये जो पूरा सेक्टर के हिसाब से है, हमें कहीं शो नहीं हो रहा है, ये जो है हमें कहीं शो ही नहीं हो रहा है मनी कंट्रोल में। तो क्योंकि कभी कभी डिफिकल्टी हो जाती है, सेक्टराइज हमको सब शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं। जैसे हमको सिर्फ सर्च करना है, कोई भी फंड आप सर्च कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड हमने सर्च कर लिया, तो यहाँ हम देखेंगे मनी कंट्रोल का पहले ही है मनी कंट्रोल, उसको हमने कर लिया ओपन। जैसे हमने कोई भी फंड सर्च किया मनी कंट्रोल में, तो यहाँ देखेंगे आप कैटेगरी लिखा हुआ आता है, यहाँ देख सकते हैं, देखिए। तो ये कैटेगरी, ये जो लिखा हुआ है, अभी आपको कुछ नहीं करना है। अभी ये मिड कैटेगरी के बाजू में मिड कैप है, उस पर आपको सिर्फ क्लिक करना है। ये क्लिक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा पेज आ जाएगा, ये सेक्टर। अभी यहाँ आप आराम से कोई भी सेक्टर आपको जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करना है, आप देखकर आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे हमने पहले अभी फ्लेक्सी कैप फंड में देखा था कि फ्लेक्सी कैप फंड में, तो अभी इनको क्या करना है, जैसे देख सकते हैं। तो इसमें से आपने कोई भी फ्लेक्सी कैप अच्छा फंड उठा लिया, जैसे पराग फरीक है, बहुत ही पुराना है, सबसे अच्छा फंड है। फिर ये कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड है, बहुत सारे। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा भी स्टडी करने के बाद हमको 10 साल के बाद इतना ज्यादा रिटर्न मिलता है, तो एटलीस्ट जल्दबाजी ना करते हुए थोड़ा सा अपना नॉलेज लगाए, थोड़ा सा अपना सर्च करे, तो आप आराम से। अभी तो बहुत अच्छे, जैसे यूट्यूब में बहुत ही अच्छे इन्फ्लुएंसर है, बहुत ही अच्छे, आप सर्च करेंगे। हर कोई अच्छा नहीं है, हर कोई तो अपने रेटिंग के लिए चला लेता है, मतलब लाइक सब्सक्राइब बस का बात खत्म। लेकिन बहुत अच्छे है, तो आप उसको भी देख के आराम से म्यूचुअल फंड अच्छा कोई चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा सा भी टाइम दे सकते हैं, तो प्लीज डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करें, ना कि रेगुलर फंड में। तो चलिए, बहुत ही लंबा वीडियो हो रहा है, इसके लिए मैं भी स्टॉप करता हूँ इसको। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है रेगुलर और डायरेक्ट फंड में बहुत ही विस्तार से, तो मुझे कमेंट कीजिए, हम आगे उसका भी वीडियो बना देंगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट।